नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चाहे अहंकारी सरकार हो या कोई भी कितना बड़ा 30 मार्का क्यों ना हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान ने तहलका मचा दिया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों को डराती धमकाती है, जजों को कहीं न कहीं मजबूर करती है कि हमारे पक्ष में फैसला सुना दीजिए, नहीं तो हम हाल तुम्हारा बेहाल कर देंगे। कई बार हम सभी लोगों ने देखा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब कई बार बता चुके हैं कि ये मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, उनके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डालने की धमकी देती है। अगर मोदी सरकार की मनमर्जी का फैसला ना आया या फिर सरकार के खिलाफ फैसला आ गया तो सरकार कहीं न कहीं जजों को डांटती है, फटकारती है, धमकाती है, डराती है। इसी बात को लेकर आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना मैं किसी से डरने वाला हूं और ना ही किसी की औकात है कि मुझे डरा दे। दोस्तों, ये सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत के शब्द नहीं है, बल्कि ये संविधान के शब्द हैं। जो संविधान को अपनाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चलेगा, वो कभी डरेगा ही नहीं, क्योंकि जब बाबा साहेब नहीं डरे तो बाबा साहेब को अपनाने वाले कभी नहीं डरेंगे। अब जरा इस खबर को देखिए, लिखा भी है, सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा धमका सकता है। जरा गौर से इस पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस सूर्यकांत साहब ये कह रहे हैं कि सोचना भी नहीं। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि कोई मुझे डरा धमका सकता है और किसी के डराने से मैं डर जाऊंगा, किसी के धमकाने से मैं डर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये आप सोचना भी नहीं कि कोई मुझे डरा और धमका सकता है। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजीआई को कहनी पड़ी ये बात, आज हम आपको इसी खबर में दिखाएंगे कि सीजीआई सूर्यकांत साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ये सोचना भी मत कि कोई मुझे डरा और धमका भी सकता है। जरा देखिए, लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी को पूर्व जजों और वकीलों के ओपन लेटर पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें रोहिंग्याओं पर उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि घुसपैठियों के लिए हम कालीन नहीं बिछा सकते, घुसपैठियों का कालीन बिछाकर हम स्वागत नहीं कर सकते, रोहिंग्याओं का हम स्वागत नहीं कर सकते, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, जिसकी वजह से सीजीआई सूर्यकांत कहीं न कहीं ट्रोल हो गए। सीजीआई सूर्यकांत को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, कहने लगे कि जज राजनीति कर रहे हैं, जज को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए, जज को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है, भाई इसका काम सरकार का है, सरकार को काम करने दीजिए, जजों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये राय दी, जिसको लेकर आज सीजीआई सूर्यकांत ने खुद कहा कि ये सोचना भी मत कि कोई मुझे धमका सकता है, कोई मुझे डरा भी सकता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट में लंबित मामलों पर हो रही टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान जज की टिप्पणियों को लेकर लोग नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत आदमी है, वो सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। रेवन्ना ने उनके खिलाफ रेप केस के ट्रायल्स को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। इसी सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि जो मजबूत आदमी होता है, जो संविधान को जानता है, समझता है, उसके नियम पर चलता है, कानून को कभी हाथ में नहीं लेता, वो बड़ा हिम्मती होता है, वो डरता नहीं है किसी से। और सीजीआई सूर्यकांत वही बता रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और ये सोचना भी मत कि कोई हमें डरा धमका सकता है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देता है। यानी कि एक डर का माहौल है। कई बार हम सभी लोगों ने सुना है कि डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है, और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पर होगा, जितने बड़े पद पर होगा, उसके लिए उतना ही सरकार का दबाव होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज कई बार ये टिप्पणी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने एक बार कहा था कि जब सरकार बहुमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है, लेकिन जब सरकार अल्पमत की हो या गठबंधन की हो तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार यह कहती है कि देखिए, जनता ने चुना है हमें, आप हमारे पक्ष में फैसला दीजिए। यानी कि जजों को डराया धमकाया जाता है,
जब सरकार बहुमत की हो। और आज की सरकार तो बैसाखी की सरकार है। आज की सरकार तो बैसाखियों के सहारे चल रही है, बहुमत की सरकार तो है ही नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो भाजपा चुनाव हार गई है, लेकिन गठबंधन करके सरकार चल रही है। तो जब सरकार गठबंधन की होती है तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ये टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन जब सरकार बहुमत की होती है तो न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है, जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। और कई जज इस रडार में आए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है, जज लोया का नाम सुनते ही हम लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। जज लोया की जब मौत हुई, क्योंकि कागज बता रहा है कि उनकी मौत हुई, हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनके परिवार वाले आज भी ये मान रहे हैं कि भैया उनकी हत्या की गई है। उनके चश्मे उनके शरीर में धंसे थे, शरीर पर चोट के निशान थे। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? अमित शाह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यह कहा गया था कि अमित शाह ने ही जज लोया की हत्या करवाई। यहां तक कि अमित शाह को कई बार बयान भी देना पड़ा, कई बार अमित शाह को सामने आना पड़ा, अमित शाह को कहना पड़ा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आरोप अमित शाह पर लगे थे। और जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये खुद कह रहे कि अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देता है, यहां तक कि तुड़वा चुका भी है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी खुद कर रहे। तो दोस्तों, बात यह है कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। न्यायपालिका चाह जाए तो सरकार को हिला दे, सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही पर रोक लगा सकती है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार को संविधान को रोंदने का अधिकार नहीं दे सकती है। और कई ऐसे कानून मोदी सरकार लेकर आई जो कानून न सिर्फ संविधान को रोंद रहे थे बल्कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर भी कर रहे थे। चुनावी बॉन्ड योजना हम सभी लोगों ने देखा है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार कर दिया, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। लोग कहने लगे कि सीजीआई डर गए, लोग कहने लगे डीवाई चंद्रचूड़ डर गए, अब मोदी से पंगा नहीं ले सकते, मोदी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मांग की गई थी कि एसआईटी की जांच कराई जाए। जबरन कंपनियों से चंदा वसूला गया है, जिनकी हैसियत 1 रुपये की नहीं थी उनसे 10 रुपये लिए गए। ईडी सीबीआई की रेड की धमकी देकर के कंपनियों से पैसे ऐंठे गए और सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है। पैसा जब्त करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत जितना भी पैसा मिला है, जितने भी राजनीतिक दलों को मिला है, सारा पैसा जब्त कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे ऐसा लगता है कि सरकार दबाव डालती है, सरकार डराती धमकाती है। लेकिन अब सीजीआई के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ना तो झुकने वाले हैं और ना ही डरने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।